जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नौ नाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, पिंडधार माता की जय हो। हर हर महादेव शंभो। आज एक छोटा सा प्रसंग लेके फिर आपके पास आया हूँ। आगे गंगा दशहरा आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि लोग बार बार आजकल एक ट्रेंड सा भी हो गया है। गुरु शिष्य परंपरा तो पहले से रही, आदिकाल से रही। बिगर गुरु शिष्य परंपरा का जीवन ही निरर्थक है, ये तो सत्य है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से चलने के लिए जिस प्रकार से बचपन में माता पिता का होना जरूरी होता है, वैसे ही जीवन के चौथे स्तंभ में पहुंच करके हमारे जीवन को सिस्टमेटिक चलाने के लिए पहले तो बचपन से गुरु का होना जरूरी होता है। बचपन पहले माँ गुरु होती है, फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के टीचर गुरु होते हैं, फिर हम लिख पढ़ के कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ वो गुरु होते हैं, क्योंकि वो हमें शिक्षाविद करके कोर्स करा के वो जीवन पद्धति को चलाने के लिए जो हमें आजीविका के कोर्स सिखाते हैं वो हमारे गुरु कहलाते हैं। फिर सब चीज़ का निचोड़ जिससे मुक्ति का मार्ग सिखाते हैं वो ध्यान, योग और परमपिता परमेश्वर के करीब ले जाने वाले वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिनको हम साधु संत महात्मा महंत के नामों से जानते हैं। हमारे पहाड़ों में थोड़ी सी परंपरा कम है गुरु पद्धति वाली, क्योंकि यहाँ तो सभी अपने को गुरु मानते हैं, और नीचे को तो घर का एक कुलगुरु जरूर होता है, और वो गुरु परंपराविद चलती है वो वहाँ, और वो परंपरागत तरीके से गुरु को मानते हैं और वो गुरु पद्धति चलती भी है। गुरु के लिए सब कुछ करते भी हैं। गुरु की पत्नी को गुरु माँ कहते हैं, गुरु भाई कहते हैं उनके बच्चों को, वहाँ शादियों में भी चलती है, वहाँ ब्रह्मा को भी गुरु कहते हैं। सभी को गुरु परंपरा, जिससे वो दीक्षित ले लेते हैं तो उसको गुरु कहते हैं, और उसके बताए मार्ग पे भी चलते हैं। घर में अगर कुछ समस्या हो गई, जीवन में कुछ समस्या होती है तो गुरु के पास ही जाते हैं। और गुरु का भी कर्तव्य होता है, जिस पर से एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे की सारी दुखों का निवारण करने के लिए पिता हर कष्ट सहता है, और बच्चे को दुख ना हो करके उसको हर क्रिया सिखाता है, उसको हर दुख से बाहर निकालने की कोशिश करता है और निकालता है। वैसे ही गुरु, आध्यात्मिक गुरु के जो शिष्य होते हैं वो अगर शरणागति वाले होते हैं, पूर्ण शरणागति वाले होते हैं, जो गुरु की बातों को कंठ से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, गुरु की बातों का अवहेलना नहीं करते, तो वो गुरु उन शिष्यों के लिए सबको निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने जीवन में जितना उन्होंने जप किया है, तप किया है, मालाएं फेरी हैं, अगर उस शिष्यत्व परिवार में कभी कुछ ऐसी घटनाएं आने वाली होती हैं तो वो उस घटना को अपने ऊपर लेकर शिष्यत्व की कर्म को काट देते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति देते हैं। जब गुरु और शिष्य परंपरा चलती है, ये आदिकाल से है, सतयुग से है, जब से पृथ्वी बनी गुरु शिष्य परंपरा तब से है, और आदिकाल अनंत तक चलती रही। मगर जब शिष्य गुरु के प्रति समर्पित रहता है तभी गुरु भी सब कुछ करता है। अब आजकल तो गुरु बदलते देर नहीं लगाते, आजकल लालच इतना भरा पड़ा है, कर्म करना नहीं है किसी ने, बैठे बैठे चाहिए। अगर किसी को आप कह दो कि बेटा ये माला फेर लिया कर, मंत्र पढ़ लिया कर, सुबह शाम की आरती कर लिया कर, भगवान को भोग लगा दिया कर, सुबह सही टाइम पे उठा करो,
उठकर भगवान की वंदना किया करो। सुबह शाम जो है 2 टाइम भगवत वंदना किया करो। पूरे परिवार को बैठा के भगवत वंदना किया करो, तुम्हारे कष्ट कटेंगे। 1 या 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन से वो अपनी, उनको फिर नाचना भी है, गाना भी है, मीट मांस मछली भी खाना है, शराब भी पीनी है, पार्टियों में भी जाना है, सब कुछ करना है, मगर गुरु की बातों की अवहेलना नहीं करनी। और जिस दिन कष्ट आता है फिर वो गुरु के पास भागते हैं, या फिर देखते हैं यार ये गुरु से कुछ नहीं हो रहा है, एक को गुरु बनाया फिर दूसरे को पकड़ लिया, फिर वहाँ से 2-4 दिन वहाँ रहते हैं, वहाँ नहीं मिला फिर तीसरा पकड़ लिया। ऐसे ही कर करके वो भटकते रहते हैं। कहेंगे सभी को गुरु, ये नहीं कि गुरुजी नहीं कहेंगे, गुरुजी सबको कहेंगे, वो जहाँ जाएंगे उसको गुरुजी कह लेंगे। और भेड़ चाल हमारे हिंदू में तो इतनी है, हमारे किसी हिंदू में क्यों देखता है कि वहाँ भीड़ बहुत लगी है तो आदमी वहीं को भाग लेता है, उसको गुरुजी 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 कहने से। सोचो, जिस माँ बाप ने तुम्हारे को पैदा किया और सब कुछ तुम्हें दिया ना, और उसी का साड़ू भाई या पड़ोसी आ जाए और वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लगे और तुम अपने पिता के चरणों पे ना बैठ करके सीधे वहाँ जाओगे और भीड़ के कहोगे नहीं यही हमारे पिता हैं, अब तो यही पिता हो गए, तो तुम्हारे पास क्या उस पिता का आशीर्वाद लगेगा? ना तो इस पिता का आशीर्वाद लगेगा। और जिसके पास जा रहे हो वो भी जानता है ये पहले कहाँ था ना, वो तो जानता ही है। जो गुरु होगा आत्मिक, आत्मा से जिसने भजा होगा परमपिता परमेश्वर को, उसको पता रहता सब, ये एक जगह के नहीं है। ना तो तुम्हें कुछ देगा, उल्टा तुमसे कुछ ना कुछ ले ही लेगा। कहेगा हाँ ठीक है, इतना चढ़ा दो, इतना ये कर दो, देखेंगे, या इतने की पूजा करा लो, इतनी को। फिर जब वो दूसरा कहता है कि भाई 5 लाख की पूजा करा लो, 2 लाख की पूजा करा लो, 3 लाख की पूजा, फिर वो उनको ध्यान, अरे यार इससे तो अपने गुरु ठीक है, वो तो मांगते ही कुछ नहीं है ना, उन्हीं के पास चलें। अब तुमने अपमान कर दिया तो वो तुमको क्यों पूछेगा? वो कहेगा ठीक है, आते रहो, खाते रहो, जाते रहो ना। मन के अंदर उसका भी कटु नहीं है, क्योंकि शिष्य हो उनके, रहे हो कभी, मगर वो ध्यान वो फिर तुम पारे नहीं देगा जो पहले दिया करता था। अब तुम्हारे पास आकांक्षाएं इतनी हैं, तुम्हें जो है 36 करोड़ की चौथाई चाहिए और कर्म तुमने करना नहीं है, सब कहो कि गुरु तुम ही दे दो, तो गुरु क्यों देगा भाई? हैं? उसने भी तो शरीर एक दिन छोड़ना है ना, वो भी तो इस भूमंडल में आया है, उसकी कर्म गति है शरीर की, उसने भी तो इस शरीर की कर्म गति को काटना है, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को काटना है, फिर यहाँ से उसे भी जाना है, शरीर को यहाँ से यहाँ छोड़ करके जाना है। तो वो अगर सब कुछ तुम्हें बांट देगा तो उसके पास आगे क्या रहा? गुरु भी उतना ही देता है जितना दिया जा सके, बाकी कर्म बताता है, मार्ग बताता है, जिसमें चल करके तुम आजीवन अपना, अपने परिवार का, अपने कर्मों का सही तरीके से निर्वहन कर सको और आपका जीवन सफलता की तरफ को आगे बढ़ सके। गुरु वो मार्ग बताता है, वो पूजा पद्धति इसलिए बताता है कि तुम ऐसा करो, ये करो, जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन आगे बहुत संघर्षमय न रहे और सरलता के साथ चलता रहे। जिस प्रकार से तुम्हारी आकांक्षा होती है ना, एक दिन में हम गुरु के, लोगों ने कहा कि वो हमारे गुरुजी हैं, तो दूसरा कहता है यार तुम्हारा भला हो रहा है, मैं भी चलता हूँ, उसके मध्य में कहते कहते वो भी गुरु कहने लगता ना। फिर देखता 4 दिन बाद यार मेरे को ज़्यादा तो मिला नहीं, इतना ही मिला। अरे भाई तेरे को क्यों दे देगा सब कुछ? तेरे को कर्म बताया, कर्म तूने करना ही नहीं। किसी से कह दो भैया तू सवेरे उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ किया कर, हनुमान चालीसा पढ़ा कर, हनुमान अष्टक पढ़ा कर, कहेगा अरे यार क्या बाबा बवाल बताता है, सवेरे उठेगा कौन, ये पढ़ेगा कौन, नहाएगा कौन, पढ़ेगा कौन? भाई बिगर कर्म का तो किसी को कुछ नहीं मिला ना। गुरु ने तो कर्म बताया, गुरु ने वो दिया आपको कि जिससे आपकी झोली भरी रहे। अब आपको नौकरी मिल गई, आपने नौकरी करनी नहीं, तो आप कहो कि मेरा पास गाड़ी भी आ जाए, बंगला भी हो जाए, सोना भी बन जाए, जेवर भी बन जाए,
सब कुछ हो जाए, कैसे होगा? नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो तनख्वाह आएगी। तो गुरु ने तो आपको वो चीज़ दी है जिससे आपका अक्षय पात्र भरा रहे, और आपने वो करना नहीं, तो कहाँ से अक्षय पात्र भरेगा, कहाँ से कष्ट कटेंगे? अब गुरु के शब्दों की अवहेलना करी और आपने उस पर विश्वास किया नहीं, तो कहाँ से मिला? तो जो मंत्र होता है, गुरु शब्द ही मंत्र होता है। हमारे जब हम सुबह पूजा करते हैं, उसमें पहला ही जब हम पढ़ते हैं गुरु के मध्य ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना है तो गुरु का अक्ष देख के करना चाहिए। पूजा करनी तो पूजा मूलम गुरु पदम, और गुरु की पैरों की पूजा करनी, चरणों की पूजा करनी चाहिए। माता पिता गुरु की और देव की चरणों की पूजा करनी चाहिए ना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने शब्द दिया है वही मंत्र बन गया। अगर विश्वास है तो वही तुम्हारे जीवन को तार देगा, वही तुम्हारे हर कष्ट को तार देगा। जो गुरु ने शब्द कहा है आपको करने के, अगर आपने उस शब्द पर खरे उतर गए और आगे बढ़ गए तो उससे तुम्हारा तारण हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अब तुमने गुरु के प्रति विश्वास अच्छा किया, उसकी सेवा अच्छी करी और उस पर उनने जो बताया उस पर आप चलते रहे, तो वो आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। वो परमपिता परमेश्वर के वो शब्द, वो राह, वो मार्ग तक तुमको पहुंचा देगा जहां से आपका मुक्ति हो जाएगी हर चीज़ से। मोक्ष का अर्थ है यहाँ पे, मोक्ष को उसको मत समझना कि बार बार आने और जाने से मुक्ति मिल जाएगी। आना जाना तो सभी को पड़ेगा इस भूमंडल में। राम जी को, विष्णु को भी कई बार आना और कई बार जाना पड़ेगा। अभी फिर आने हैं कल की रूप में। फिर तुम तो तुच्छ प्राणी हो भाई, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। जब विष्णु आ रहे हैं तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। मोक्ष वो नहीं, मोक्ष का अर्थ है कि आपके कर्मों से मुक्ति, कर्मों का प्रायश्चित, जो अच्छे बुरे कर्म करे हैं उससे आपकी मुक्ति, और आपका मार्ग अच्छा हो, प्रशस्त हो। जब हमें बहुत कष्ट होता है हम कहते हैं ना इससे मुक्ति मिल जाए। हमारे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक इंजेक्शन देता है। चाहे गैस हो रही तो एसलॉक का इंजेक्शन दे देगा या एसलॉक की गोली दे देगा, आराम मिलता था। हम डॉक्टर कहते बहुत बढ़िया था ना, तो उसने उस दर्द से मुक्ति दी। इसी प्रकार गुरु आपके जीवन में आपके कष्टों से जिस प्रकार से मुक्त कराता है तो मोक्ष कहलाता है। मगर उसके लिए गुरु के शरणागत होना पड़ता है, एकाग्रित चित्त होकर रहना पड़ता है। ये थोड़ी एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा। एक दिन में बच्चा क्या पैदा होकर के सीधे वो 40 साल का 50 साल का हो जाता क्या? उसको भी भैया पैदा होकर के धीरे 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 हर कर्म गति से बढ़ते हुए, हर कर्म काटते हुए तब जाके आगे बढ़ना पड़ता है। पढ़ेगा, लिखेगा, फिर वहाँ कोर्स करेगा, फिर वहाँ टेस्ट देगा, फिर कहीं सिलेक्शन होगा, कभी रह जाएगा, फिर मेहनत करेगा, फिर गिरेगा, पढ़ेगा, फिर उठेगा, फिर अपने गुरुओं से पूछेगा गुरु जी यहाँ पे ऐसा गलती हो जा रही, कैसे होगा? फिर वो गुरु सिखाता कि इसको इस तरीके से कर, फिर वो पास हो गया, फिर आनंद लेता है ना जीवन का, फिर उसको आनंद आता है। फिर जब 1-2 लाख रुपए तनख्वाह आ रही होती तो आनंद ले रहा था, फिर अपने बच्चों को पालता है, घुमाता फिराता, वो आनंद लेता है फिर जीवन का। तो यही जीवन है। यहाँ भी गुरु आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाते हैं, तो समय लगता है हर चीज़ में। और जब आप गुरु के बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं और जब आपके ऊपर भी तेजोमयी गुरु के आशीर्वाद की लीला शुरू होती है, तब फिर आप भी जीवन का आनंद लेते हैं। आपके सारे कष्ट दूर होने लगते हैं, आपके मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं, आपको आनंद मिलना शुरू होता है। आपका ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त नज़र आता है वहाँ पे। और आपको, क्योंकि आपके पास गुरु ने बताए हुए मार्ग से वो परमपिता परमेश्वर का ओजस आपके पास आना शुरू हो जाता है, और जहाँ से आपको हर मार्ग अच्छा लगना शुरू हो जाता है, वही मुक्ति का द्वार कहलाता है। इसलिए
जो लोग गुरु बार बार बदलने की कोशिश करते हैं, अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, बहुत से लोग अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे के पास जहाँ भीड़ हो रही होगी वहाँ भागने की कोशिश करेंगे ना। गुरु बदलना बाप बदलना समझ लो। फिर कितना बड़ा कलंक, एक बाप के ने हो कहते हैं ना, तो इतना बड़ा कलंक लगेगा। तो दूसरा गुरु भी जानता है कहाँ कहाँ से आया है, और ये मेरा भी नहीं होगा, तो वो भी उसी मार्ग पे उतना ही बताता जितना होगा। फिर आप भटकते रहो, फिर कहते हो यार मेरा तो यहाँ भी जाके कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाके भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ मैं भी गया था वहाँ भी कुछ नहीं, अरे मैं तो वहाँ भी गया था वहाँ कुछ नहीं, अरे बेकार आदमी है वो, 36 जगह जाने वाला, वो क्रमहीन है, करता तो कुछ है नहीं। और फिर कहेगा वहाँ गया उससे भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ गया उससे भी, अब बताया तो सभी ने उसको, मार्ग सभी ने दिया। भाई तुम मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाओगे, मैथमेटिक्स का बताएगा ना, और दूसरे मैथमेटिक्स के पास जाओगे तो वो भी बताएगा। अब तुम करोगे नहीं तो फिर नुकसान तो तुम्हारा है ना, करना तो तुम्हें पड़ेगा, वो बताएगा तुम्हें मेथड। साइंस वाला साइंस के मेथड बताएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री बताएगा, बायो वाला बायो की बताएगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स बताएगा ना। तो हर टीचर अपना बताएगा, आपको मार्ग सिखाएगा, चलना सिखाएगा, मगर तुम चलोगे नहीं, करोगे नहीं, तो फिर वो थोड़ी तुम्हारे पीछे पीछे भागता फिरेगा। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है आगे, एडवांस में अभी से बता रहा हूँ कि बहुत कभी इधर कभी उधर भीड़ भाड़ में ना भाग कर करके, जिसको भी तुमने अपना गुरु माना है, चाहे माँ को माना, पिता को माना, किसी गुरु को माना, किसी साधु को माना, संत को माना, फकीर को माना, फक्कड़ को माना, महंत को माना, सन्यासी को माना, परमहंस को माना, किसी को भी माना आपने संसार में, आप उसके शरणागति रहो, उनके बताए हुए शब्दों पे चलने की कोशिश करो, बताए हुए शब्दों को कर्म प्रधान मान करके कर्म करने की कोशिश करो, तो आपका जीवन, मैं कहता हूँ कि 101%, खाली 101% आपका जीवन सरल और बहुत सरल भाव से चलना शुरू हो जाएगा। कष्ट तो भोगना पड़ेगा भाई, राम जी को आगे भी कष्ट भोगना पड़ा, कृष्ण जी को आगे भी कष्ट भोगना पड़ा, तुम तो तुच्छ प्राणी हो, भूल जाओगी कि कष्ट नहीं भोगना, कष्ट भोगना पड़ेगा, मगर कष्ट सरलता से कट जाएगा। मार्ग में आने वाले, जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं वो गुरु कृपा से सरलता से टल जाते हैं। उनके बताए हुए गुरु मंत्र से, भजन से हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, जीवन प्रशस्त हो जाता है। इसलिए गुरु बदलने की कोशिश ना करें, गुरु के बताए हुए शब्दों को ध्यान पे ला करके, उनके बताए हुए शब्दों के आचरण में जा करके, उन शब्दों का सुबह शाम आप जप करें, माला जप करें, जो उनने इष्ट आपके बताएं उन इष्ट की पूजा करें, अपने कुल इष्ट की पूजा करें। कुल के इष्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल की एक पद्धति चल गई है, उनने कहा भी अपना कुल माता पिता को पूजना नहीं है, बाहर के मौसी मौसा मामा मामी को खूब पूजें, समझ रहे ना। अब आजकल क्या है कि घर के जो, मान लिया हमारे पहाड़ में किसी के गंगनाथ जी, किसी ग्वाल जी हैं, इसकी माँ है, उसको तो पूज नहीं रहे, और आज भीड़ देख रहे हैं। उनने कहा यार हनुमान जी का भीड़ बहुत हो रही है, वहाँ को चलें। उनने कहा अरे यार खाटू श्याम में भीड़ बहुत हो रही है, वहाँ चलते हैं। उन्होंने कहा अरे बालाजी में भीड़ बहुत हो रही है, वहाँ चलते हैं ना। अरे उनने कहा अरे वहाँ भीड़ बहुत हो रही है, वहाँ चलते हैं। भाई तुम अपने इष्ट, अपने बाप को तो, माँ को तो पूजना भूल जा रहे हो, बाहर मौसा मौसी मामा मामी को पूजने चले, मिलेगा कहाँ से। बाप को नाराज़ कर दिया। अरे वो भी तो तभी आएगा, उस घर में प्रवेश तभी करेगा जब ये इजाज़त देंगे, उसको भी इजाज़त लेनी पड़ेगी ना। भाई मौसा है, मामी है, मामा है, अगर वो मामा मामी आ रहे हैं उसको भी तो इजाज़त लेनी पड़ेगी एक बार। पेट भूख पेट रिश्ते सही होंगे तभी तो वहाँ आएंगे। जब रिश्ते सही नहीं होंगे, भाई जीजा से, बहन से, हैं, साड़ू भाई से, दीदी से, तो कैसे आ जाएंगे भाई। चाचा चाची कैसे आ जाएंगे जब रिश्ते सही नहीं होंगे। तो पहले अपने माँ बापों को पूछना शुरू करो, अपने कुल इष्ट को पूजना शुरू करो सही से। पहले अपने कुल की सेवा करो, कुल इष्ट की सेवा करो, तब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। गुरु की सेवा करो, गुरु के बताए हुए शब्दों के हिसाब से चलो, शरणागति हो करोगे तो मिलेगा, ये गारंटी है। शरणागत्वा, भगवान के चरणों में भी गुरु शरणागति होते हैं, गुरु के चरणों में हम शरणागति होते हैं, तो हमारा जीवन उद्धार हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए शरणागति भाव से होनी बहुत जरूरी है।
दिखावे के नहीं, दुनिया झुक के प्रणाम कर रही, साष्टांग कर रही तो हम भी कर लें, वो नहीं। अगर तुम्हारे मन में शरणागति नहीं है तो तुम खाली दिखावे की झुकोगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो अहंकार तो तुम्हारे दिल में बैठ गया, उसको साथ लेके जा रहे हो। जब किसी माँ के मंदिर में, गुरु के पास, माता पिता के पास जाते हैं तो हमारे पहाड़ों में पैरों को छूने का प्रावधान है, साष्टांग होने का प्रावधान है। क्यों है? क्यों? शरणागति है। जब हम अपनी नेगेटिव एनर्जी अपने गुरु के, माता पिता के, भगवान के चरणों पे डालते हैं, उनका वरद हास हमारे सर पे आता है, तो हमारे शरीर में ये ब्रह्म रौद्र है। यहाँ से जब गुरु हमारा, हमारे माता पिता, हमारे वृद्धस्थ भ्राता, कोई भी हमारे सर पे हाथ रखते हैं तो वो एनर्जी देते हैं, अपनी पावर, तो हमारे शरीर में वो एनर्जी जाती है और पैरों से हमारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारे शरीर में बुखार आ जाए, कुछ आ जाए, तो डॉक्टर भी कहता है पैर में पट्टी रखनी चाहिए, बुखार ज़्यादा आ जाए तो सर में पट्टी रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मी पैरों से निकलती है। जब आप नहाने जाते तो पहले पैरों को धोया जाता है, पैरों में पानी डाला जाता है। क्यों? शरीर के ऊपर की एनर्जी पैरों से निकल जाए। तब शरीर एकदम, शरीर सर में पानी नहीं डालते, पहले पैरों में पानी डालते, ठंडा करते हैं। तो इसीलिए शरणागति है कि पैरों से हमारी ऊर्जा जाती है और पैरों को ही दे करके जब चरण छूते हैं तो करंट है, पैर से लेकर सर तक, सर से लेकर पैर तक, तो करंट प्रवाहित करते हैं। समझ रहे ना? नेगेटिव एनर्जी हम अपने गुरु को देते तो पॉजिटिव एनर्जी गुरु हमें देता। तो पद्धति कहने का अर्थ है कि माता पिता, गुरु देवता, इनके शरणागत होना चाहिए, इनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, और बार बार ना बाप बदलना चाहिए, ना गुरु बदलना चाहिए, ना भगवान बदलने चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, जो बदलता है वो जीवन भर पछताता है, जीवन भर। इसलिए शरणागति हो करके सबकी सेवा करो, सबके बताए हुए मार्ग पे चलो। यही आज एक प्रसंग था। आने वाले कुछ समय बाद गुरु पूर्णिमा आ रही, सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। अपने गुरु की बातों का अपने हृदय में स्थान दो, उसको भजो। आप सबका कल्याण हो, माता रानी सबका कल्याण करे। जय माँ, जय भोले बाबा की, जय उत्तराखंड की, भोले बाबा की जय, भोले मैया की जय, गुरु महाराज की।